गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम यूपी क्विज के लिए एवरेज की क्लास 2 करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये औसत की आज दूसरी क्लास होगी। ओके, औसत की दूसरी क्लास होगी। तो देखिए क्लास 2 का पहला क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन नंबर होगा ये 12। एक कक्षा के 20 छात्र एक विषय में उत्तीर्ण अंक से 5 अंक अधिक प्राप्त करते हैं और कक्षा के शेष 20% छात्र 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 5 अंक से क्या होते हैं, वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 43 हैं तो उत्तीर्ण अंक कितना है, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए उसने बोला है कि 20 छात्र एक विषय में उत्तीर्ण अंक से 5 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। कितने अंक प्राप्त करते हैं? 5 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। और आगे बोला है कि 20% छात्र जो हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो इसका मतलब 20% जब अनुत्तीर्ण हो गए तो पास कितने हुए, उत्तीर्ण कितने होंगे? 80% हो गए। कितने उत्तीर्ण होंगे भैया? उत्तीर्ण विद्यार्थी 80%। और जिनकी संख्या कितनी है? 20 है भैया। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100% होंगे। 80% की वैल्यू 20 हो गई। 80% की वैल्यू 20 हो गई। तो हमें पूरे 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कुल छात्र कितने होंगे भैया? कुल छात्र बराबर 20 डिवाइड बाई 80 इंटू के 100, ये कुल छात्र होंगे। तो देखिए 20 से जो 80 4 बार कैंसिल हो गया और 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 25 बार। कुल कितने छात्र हो गए? 25। और इसमें से जो 20 छात्र ऐसे हैं जो कि पास हो गए हैं और वो पास होने से 5 नंबर अधिक लेके आए हैं। कितने नंबर अधिक लेके आए हैं? 5 नंबर अधिक लेके आए हैं। और उसने आगे बताया है कि सभी छात्रों के औसत अंक 43 हैं। सभी छात्रों के औसत अंक 43 हैं। तो भैया सभी छात्रों के कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल छात्र कितने? 25 और औसत कितना उनका? 43 है। तो आप क्या करेंगे कुल अंक निकालने के लिए? औसत इंटू के 25 यानी छात्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया देखिए कितना हुआ? 25 इंटू 3 75, कैरी 7 हो गया। और 25 इंटू 4 100, 100 और 7 कितना हो गया? 107। यानी कि सभी छात्रों के कुल अंक हो गए 1075। अब उसने पूछा है कि प्रत्येक छात्र को पास होने के लिए कम से कम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखिए कुल अंक 175 हो गए। अब इसने बताया है कि 20 विद्यार्थी ऐसे थे जो पास होने से 5 अंक अधिक ले आए थे। 5 अंक अधिक ले आए थे। तो प्रति कैंडिडेट या प्रति स्टूडेंट 5 अंक अधिक लाया तो कुल कितने अधिक अंक हो गए? तो कुल अंक कितने अधिक हो जाएंगे भैया? 20 इंटू के 5 हो गए जो कि अधिक ले आए, जरूर से ज्यादा ले आए। अच्छा, वहीं 5 विद्यार्थी कैसे हैं? 5 विद्यार्थी कैसे हैं जिनको पास होने के लिए 5 की कमी पड़ रही थी। 5 की कमी पड़ रही थी। तो देखिए ये 100 क्या है? ज्यादा है और उनको कमी पड़ रही थी। तो अगर हम इस 100 को भी इस 1075 से माइनस कर दें तो भी विद्यार्थी पास होंगे जो 20 हैं। अच्छा, लेकिन जो 5 फेल हुए हैं उनको यदि पास कराना है तो उनके जो अंक कम पड़ रहे हैं वो हमें इसमें जोड़ने होंगे। तो हम ये कहेंगे कुल उत्तीर्ण अंक कितने होंगे? कुल उत्तीर्ण अंक। तो भैया कुल उत्तीर्ण अंक कितने होंगे? 1075 में से ये माइनस कर दीजिए आप 1075। और ये अधिक हो रहे थे ना 20 इंटू 100, इनको माइनस कर दीजिए। 20 इंटू के 5 100 अंक माइनस कर दीजिए। अच्छा, जो 5 छात्र थे उनके लिए वो कम पड़ रहे थे। कितने? 5 नंबर प्रति स्टूडेंट। तो वो कम पड़ रहे थे तो उनको जब बढ़ाना है हमें तो सबको 5 अंक देने होंगे। तो कितना प्लस हो जाएगा? प्लस के 5 इंटू 5
ये भैया कुल उत्तीर्ण अंक रहेंगे, कुल उत्तीर्ण अंक रहेंगे। तो देखिए 1075 माइनस के 100 प्लस 5 इंटू 5 25, ये कितना हो गया? ये देखना कितना होगा? 1000 हुआ। ओके, कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, यानी कि 1075 तो 100 माइनस के 975 प्लस के 25 कितना हुआ? 1000 हुआ। अब सभी छात्रों के पास अंक हैं, ये कितने? कुल उत्तीर्ण अंक कितने दिए? 1000 है कुल उत्तीर्ण अंक। अब वो पूछ रहे कि प्रति स्टूडेंट उत्तीर्ण अंक कितने होंगे? तो ये कितने स्टूडेंट को? हमारे 25 अंक हैं, तो प्रति स्टूडेंट पास अंक यानी उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक प्रति स्टूडेंट या प्रति विद्यार्थी बराबर 1000 डिवाइड बाई 25। तो कितनी बार कैंसिल हो गई? 40 बार। तो 40 अंक चाहिए भैया प्रत्येक स्टूडेंट को पास होने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर क्या था भैया? ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 7 क्रमागत संख्या का औसत n है। यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तब औसत में क्या परिवर्तन होगा? ये पूछा उसने। देखिए 7 क्रमागत संख्याएं और जिनका औसत कितना भैया? n है। और मैंने आपको एक चीज बताई पहली क्लास में कि औसत हमेशा कहां होता है? सीरीज के मध्य में होता है। तो ये जो है सीरीज के मध्य में औसत n हो गया। ओके, कैसी संख्या? 7 क्रमागत संख्या थी। तो भैया इसके बाद की जो संख्या होगी n प्लस के 1 होगी, n प्लस के 1 होगी। इसके बाद जो संख्या होगी n प्लस के 2 होगी, और इसके नेक्स्ट जो संख्या होगी n प्लस के 3 होगी। अच्छा, 4 हो गई, n 3 से बड़ी और 3 से छोटी होंगी। तो ये कौन सी है भैया? n माइनस के 1, और इससे भी छोटी n माइनस के 2, और ये n माइनस 3। तो देखिए ये वो 7 संख्या होगी जिनका औसत कितना था? n था। आगे उसने कहा है कि यदि आगे वाली अगली दो संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो भी जब अगली दो संख्या इसमें शामिल करेंगे आप तो n प्लस के 4 और n प्लस के 5, ये आगे वाली दो संख्या हो जाएंगी। तो कुल संख्या कितनी हो गई भैया? 9 हो गई। अब इसमें पूछा है कि इसमें औसत कितना होगा, तो मैंने बताया कि औसत कहां होता भैया? औसत नोट में लिखेंगे, औसत हमेशा सीरीज के मध्य में होता है। कहां होता है भैया? सीरीज के मध्य में होता है। तो अब देखिए 9 अंकों की 9 क्रमागत संख्याओं की सीरीज बन गई, और इसमें जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए मध्य की संख्या कौन सी होगी? ये न होकर के ये होगी मध्य की संख्या। तो हमारा औसत कितना होगा? औसत कितना हो गया भैया? औसत हो गया हमारा n प्लस के 1। और वो कह रहा है कि पहले से कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो भैया पहले से कितनी वृद्धि हो रही है? पहले से 1 की वृद्धि हो रही है, 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। ओके भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? यदि 40 20 45 40 35 25 30 एवं x का औसत 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। भी क्या कहते हैं? 40 20 45 40 20 45 40 35 25 40 35 25 30 और x।
ठीक है भैया। इनका औसत कितना दे रखा है उसने, 35 दिया है। तो x का मान बताना है भैया। क्या बताना है, x का मान बताना है। तो देखिए भैया ये कुल कितने पद हैं। मैंने आपको बताया था कि योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है भैया, औसत इंटू पदों की संख्या। तो देखिए यहां आपको औसत दे रखा है उसने, औसत आपको दे रखा है कितना भैया, औसत कितना दे रखा है, 35 दिया है। और पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए आपके। कितने पद हो गए, 8 पद हो गए। तो योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू पदों की संख्या। पद कितने भैया, 8 पद है। तो देखिए योग निकालिए, 8 इंटू 5 40 के लिए 0 कैरी 4 हो गया, 8 इंटू 3 24, 24 और 4 यानी कि कुल योग हो गया 280। सभी संख्याओं का x को शामिल करते हुए सभी संख्याओं का योग कितना हुआ, 280 हुआ। अब देखिए ये सब तो अपने आप में संख्यात्मक मान हैं, ओके, लेकिन x का संख्यात्मक मान हमको देखना है। तो आप क्या करेंगे, तो कुल योग में से इन सब संख्याओं को योग करके माइनस कर देंगे। तो भैया इन सब संख्याओं का योग कितना होगा आपका, इनका योग होगा 235। तो x बराबर 280 माइनस के 235। तो ये माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 45। तो यही भैया हमारी x की वैल्यू हो गई। ओके, x का मान यही हो गया, नोट कीजिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्रथम 10 धनात्मक संख्याओं के औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल क्या होगा। ओके, तो प्रथम 10 धनात्मक संख्या कैसी होंगी, विषम संख्या है, ओके, और 15 जो है धनात्मक सम संख्या है। तो पहले आप प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्या को औसत निकालेंगे, ओके भैया। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। तो भैया कितना होगा, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होगी भैया, 1 होगी। कितनी होगी भैया, 1 होगी विषम संख्या। और 10वीं विषम संख्या कौन सी होगी, 19 होगी। कितनी होगी, 19 होगी। तो प्रथम पद प्लस के अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा भैया इनका औसत, 10 हो गया। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। अब उसने कहा है कि प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये अलग निकाल लीजिए आप, प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो ये कितना होगा भैया, देखिए पहली प्रथम धनात्मक सम संख्या कौन सी होगी, तो भैया वो 2 होगी। और 15वीं धनात्मक सम संख्या कौन सी होगी, वो कौन सी होगी भैया, 30 होगी। कौन सी होगी, 30 होगी। तो इनका औसत निकालेंगे, तो प्रथम पद प्लस के अंतिम पद अपॉन के 2। ओके भैया, अपॉन के 2 कितना हो गया भैया, 30 और 2 32, 32 को 2 से भाग देंगे तो ये 16 आ गया। कितना आ गया, ये 16 आ गया। अब इन दोनों का गुणनफल उसने पूछा है। क्या पूछा भैया, गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा भैया, गुणनफल बराबर 10 इंटू के 16। कितना हुआ भैया, 160 हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक बल्लेबाज का 9 पारियों में बल्लेबाजी का औसत x है। ओके, 7वीं पारी में उसने 48 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया, 5 रन बढ़ जाता है। 7वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा? 7वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा? तो भैया हम 6 पारियों का उसका एक विशेष औसत मान लेते हैं x। ओके, 6 पारियों का औसत x हो गया भैया। 6 पारियों का औसत x हो गया, तो भैया 6 पारी के कुल रन कितने हो जाएंगे? 6 पारियों के कुल रन कितने हो भैया? यानी कि x इंटू के 6 कर दीजिए तो कितना हो गया? 6x हो गया। अब कह रहा है उसने 7वीं पारी में कितने रन बनाए भैया? 48 रन बनाए। 7वीं पारी में 48 रन बनाए, तो भी 7वीं पारी में 48 रन बनाए, तो अगर हम 6x में 48 को ऐड कर दें तो 7 पारियों के रन हो जाएंगे। तो 7 पारी में रन कितने होंगे? 6x प्लस के 48 हो गए। अच्छा, अब उसने कहा था कि इन 48 रन के बनाने से, इन 48 रन के बनाने से औसत में कितनी वृद्धि हुई थी भैया? 5 की वृद्धि हो गई थी। तो जब हमने ये 48 में ऐड कर दिया तो जो पूर्व औसत था x, उसमें 5 रन की वृद्धि हो गई 7 पारियों के अकॉर्डिंग। तो भैया पहले औसत x था और इसमें जो है 48 रन जोड़ दिए हमने इधर, तो औसत हमारा 5 बढ़ गया, औसत हमारा 5 बढ़ गया। और ये कितनी पारियों का औसत है? ये कुल 7 पारियों का औसत है। कितनी पारियों का है? 7 पारियों का औसत है। ये अगर हमने मल्टीप्लाई करते 7 पारियों के रन हो गए, और ये भी 7 पारियों के रन है। 6x से पहले हो गए और 48 7वीं पारी के हो गए, और इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो देखिए कर लीजिए सॉल्व। 6x प्लस के 48 बराबर 7x प्लस के 35। ओके भैया, तो देखिए पक्षांतर कर लीजिए। 7 और 6x का जो डिफरेंस लेंगे कितना हो गया भैया? x हो गया, ठीक है। और 35 में से 48 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? देखिए 13 मिल जाएगा। तो x का मान कितना है भैया? 13। यानी कि 6 पारियों का औसत हमारा कितना रहा था? 13 रहा था। अब कह रहा है कि 7वीं पारी पूर्ण होने के बाद औसत क्या होगा? तो भी 7वीं पारी के पूर्ण होने पर औसत हमारा 5 रन की वृद्धि हो गई थी, तो इसलिए क्या हो जाएगा औसत? 13 प्लस के 5 कितना हुआ भैया? 18 हो गया। यानी 18 रन प्रति पारी के अकॉर्डिंग हो गया। ये 7वीं पारी के बाद औसत, 7वीं पारी के बाद कितना हो गया औसत? 18 हो गया। ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भैया? प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये क्या पूछा उसने? प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो भैया मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? प्रथम पद प्लस के अंतिम पद अपॉन के 2, ये होगा भैया। तो संख्या कहां से कहां तक है? 1 से लेके 91 तक है। कहां तक है भैया? यानी प्रथम पद कौन सा होगा? 1 हो गया, और अंतिम पद 91 हो गया। ओके, तो इनका औसत निकालेंगे आप, तो प्रथम पद प्लस के अंतिम पद अपॉन 2, तो कितना हो गया भैया? 92 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया भैया? ये देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 46 होगा। ओके भैया, कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या आप देखिए कौन सी होंगी। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है भैया, 2 होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के सिवा किसी तीसरी अन्य संख्या से भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य होगी। तो आप ध्यान रखना, एक नोट में और लिख लीजिए। हाँ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये 2 होती है। ठीक है, कितना होती है, 2 होती है। ओके, फिर काफी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। तो देखिए पहली 2 होगी भैया, 2 के बाद में कौन सी होगी, अभाज्य संख्या पूछा उसने, तो 2 के बाद में कौन सी होगी भैया, 3 होगी। और 3 के बाद में देखेंगे 5 होगी, 5 के बाद में 7 होगी। ठीक है, और 9 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 9 में 3 से भाग जा रहा है। 9 के बाद देखिए 10, 10 भी नहीं है। कौन सी होगी भैया, 11 होगी। कितनी होगी, 11 होगी। इनका औसत पूछा है। तो भाई ये पद हो गए, पदों का योग हो गया, और अपौंगिक पदों की संख्या, पद की संख्या कितनी है, 5 है। तो आप पहले इनका योग कर लीजिए, यानी 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, और 26 और 2 28। कितनी हो गया, 28 हो गया। अब ये 28 को 5 से भाग देना है आपको, तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो गया, 3 बचा, तो 3/5, यानी कि 5 सही 3/5 इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु, विद्यालय का औसत आयु 13.2 वर्ष है। कितनी है, 13.2 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 14.4 है एवं लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात बताना भैया। ठीक है, लड़की और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए भैया, लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 12.3 वर्ष है, और ये लड़के। तो लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 12.3 वर्ष, और लड़कों की औसत आयु कितनी है भैया, 14.4 वर्ष है, 14.4 वर्ष है। और पूरी क्लास की, पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी बता रखी भैया उसने, 13.2 बताई है। तो देखिए औसत हमेशा हमारा मध्य में होता है, तो इसको हम कर रहे हैं एलिगेशन रूल के द्वारा, यानी मिश्रण नियम द्वारा कर रहे हैं। तो औसत हमारा काम हमेशा मध्य में होता है, तो इस प्रकार से हम औसत को मध्य में रखेंगे। कितना औसत, 13.2 है पूरी क्लास का। तो देखिए इनका अंतर आप यहां रख दीजिए और इनका अंतर आप यहां रख दीजिए। तो 14.4 में से 13 पॉइंट जाएगा तो कितना होगा भैया, 1.2 होगा। ओके, 13.2 में से 12.3 को माइनस करेंगे, कितना हो गया, 0.9 हो गया। कितना हो गया भैया, 9 हो गया, या हम 0.9 कह सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए आप इसको 12 लिख सकते हो और इसको आप 9 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक यहां है और पॉइंट के बाद एक ही अंक यहां है। तो हमने इसको 12 लिखा, इसको 9 लिखा। अब भैया इसको कौन सी संख्या से दोनों में भाग जा रहा है, यानी अनुपात, हम छोटी छोटी संख्या हमारी अनुपात होती है जब तक उसका पॉसिबिलिटी हो शॉर्ट होने की। तो ये देखिए 3 से इसमें 4 बार भाग गया और 3 से इसमें 3 बार गया, तो यही हमारा भैया अनुपात हो गया। और पूरी कक्षा में लड़की और लड़कों का जो अनुपात आया कितना आया भैया, 4:3 आया। ओके, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। कितना भैया, 55 किलोग्राम है।
लड़कों और लड़कियों का औसत वजन का अनुपात 5:4 है। लड़कों और लड़कियों का औसत वजन का अनुपात 5:4 है। ओके भैया। यदि 40% छात्र लड़के हैं, कितने परसेंट भैया? 40% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कों का औसत वजन क्या होगा? तो भैया आप मान लीजिए सर्वनिष्ठ अनुपात हम यहां क्यू मान लेते हैं, ठीक है। सर्वनिष्ठ अनुपात आप सबके लिए क्या मानेंगे भैया? क्यू मान लीजिए। कितना मान लीजिए? क्यू मान लीजिए। अच्छा भाई, पूरी क्लास का औसत कितना बताया उसने? आपको 55 बताया। कितना बताया है? 55 बताया है। तो हम इसको पृथक्कीकरण विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। पृथक्कीकरण विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लड़कियों के लिए कितना हो जाएगा अनुपात? 4Q हो जाएगा और लड़कों के लिए कितना हो जाएगा भैया? 5Q हो जाएगा। ओके, ये सबका औसत था जो कि मध्य में होता है। अच्छा, अब उसने बोला है कि 40% छात्र क्या है? लड़के हैं। 40% क्या भैया? लड़के हैं। तो देखिए, ये अगर लड़कों का अनुपात है, ये लड़कियों का अनुपात है, तो पृथक्कीकरण विधि द्वारा क्या होगा? इसको हम चेंज करेंगे। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की तरफ आएगी और लड़कों की जो है वो लड़कियों की तरफ चली जाएगी। तो ये क्या होगा भैया? 40% होगा। ये क्या हो गया? 40%। और ये अनुपात में भाई टोटल 100% होता है। ये 40 हो गया तो कितना हो गया? 60 हो गया। तो इनका अनुपात कितना बना भैया? इनका अनुपात कितना बना? 2:3 बना। क्या बना भैया? 2:3 बना। ओके, तो देखिए अब क्या होगा भैया? यानी कि 5Q माइनस के 55, 5Q माइनस के 55। भाई अनुपात की संख्या को अपॉन की फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। अनुपात की संख्या को अपॉन की फॉर्म में रख सकते हैं और ये होगा भैया पृथक्कीकरण विधि द्वारा 55 माइनस के 4Q, 55 माइनस के 4Q, 55 माइनस 4Q। और ये इनका अनुपात क्या है? 3:2। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इस तरीके से भैया। 2 × 5 करेंगे कितना होगा भैया? 10Q माइनस 2 × 55 करने पर 110 बराबर 55 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 165 माइनस 4 × 3 करेंगे तो 12Q। कितना होगा भैया? 12Q। तो इस तरीके से अगर हम 75 करेंगे Q को भी Q के पास लाओगे तो ये माइनस की संख्या कैसी हो जाएगी? प्लस की संख्या हो जाएगी। तो 12 और 10 ऐड हो गए, कितना हो जाएगा? 22Q हो गया। और ये माइनस 110 है, जब आप इसको इधर ले जाओगे कितना हो जाएगा भैया? ये मल्टीपल यानी प्लस हो जाएगा, इधर जाने पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया? 275 हो गया। कितना हो गया भैया? 275 हो गया। अब आपको यहां से क्या करना है? Q की वैल्यू देखनी है। Q की वैल्यू, तो भैया Q बराबर क्या होगा? 275 डिवाइड 22 और इसको जब आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया आपका? ये हो जाएगा आपका 12.5। Q की वैल्यू कितनी है भैया? 12.5 है। अब उसने हमें लड़कों का औसत वजन पूछा है। लड़कों का औसत वजन पूछा है तो जो कितना था भैया? 5Q था। कितना था? 5Q था। तो आप 5Q की जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, 5Q बराबर ज्ञात करेंगे तो 5 × Q की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई भैया? 12.5 प्राप्त हुई है। तो कितना हो जाएगा? 12 × 60 और ये 62.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62.5 हो जाएगा भैया। ओके, औसत वजन 62.5 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे भैया। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है
उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। ओके भैया, तो महिला सदस्यों की कितनी भैया 26, इसको भी एलिगेशन रूल द्वारा करेंगे 26 है। और इधर पुरुष सदस्यों की औसत आयु कितनी बता रखी है आपको, पुरुषों की 34 बताइए कितनी है भैया 34 है। और सभी लोगों की यानी सभी कैंडिडेटों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है। तो औसत को भी हमेशा कहां रखते हैं, मध्य में रखते हैं। ठीक है, तो इधर इसका अंतर ले लेंगे और इधर इनका अंतर लेंगे। 34 और 30 का अंतर कितना हो गया 4 हुआ, 26 और इसका अंतर कितना हो गया 4 हुआ। तो उस क्लब में महिला और पुरुषों की अनुपात क्या हो गया, महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या हो रहा है 4:4। भाई 4:4 को हम कैंसिल करके क्या लिखेंगे 1:1 लिखेंगे। अब उसने क्या पूछा है कि क्लब में महिला कितने परसेंट है। तो देखिए मान लीजिए अगर कुल बराबर की साझेदारी है, कितनी बराबर की साझेदारी, अगर अनुपात 1 इनकी संख्या का है तो अनुपात 1 ही इनकी संख्या का है। तो इसका तो 50% ही हुए तो 50% ही ये होंगे। कितना हो गया 50-50% का भागी होगी, अर्थात 50% ही तो पुरुष होंगे और 50% महिला होंगी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है जबकि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपए है तथा शेष का औसत वेतन कितना भैया 5600 रुपए है। यानी कि जो अधिकारी हैं उनका औसत वेतन है आपका 40,000 और जो छोटे कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन है 5600 रुपए, जबकि पूरी संस्था के सभी लोगों का या सभी वर्करों का जिसमें कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं उनका औसत कितना है कुल 6000 है। तो एक तरफ आप अधिकारी लिखेंगे अधिकारी और दूसरी तरफ भैया कर्मचारी। तो अधिकारियों का औसत वेतन कितना होता है उसमें भैया 40,000, कितना है 40,000 और कर्मचारियों कितना भैया 5,600 रुपए। कर्मचारी कितना है 5,600 रुपए, जबकि पूरी संस्था के सभी लोगों का औसत कितना था 6,000 था। तो उसको आप मध्य में रखेंगे, उसको आप मध्य में रखेंगे। इस तरीके से भैया इनका अंतर निकाल दीजिए। 5600 6,000 का अंतर कितना हो गया भैया 400 हो गया। अनुपात 4,000 और 600 का अंतर कितना हो गया भैया 34,000 हो गया भैया। तो अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना 400 अनुपात के 34,000 है। तो भैया इसको आप काटेंगे, अनुपात सही अनुपात कब होता है जब सबसे उसका न्यूनतम मान मिल जाए, वो हमारा सही अनुपात होगा ना। तो ये 4 और ये 340, तो 4 से देखिए भाग दीजिए 1 और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 × 8 32 हो गया। बचे कितने 2 के पीछे ये वाली 0 आ जाएगी कितना होगा 20, तो 4 × 5 20। यानी कि अगर कर्मचारी 85 हैं तो अधिकारी कितने होंगे 1 होगा, अधिकारी कितना होगा 1 होगा। लेकिन ये उनका क्या भैया अनुपात है और उसने पहले बता रखा है कि अधिकारियों की संख्या कितनी है, अधिकारियों की संख्या कितनी है, अधिकारी संख्या उसने बताइए 12 है। कितनी बताइए भैया 12 बताइए। तो हम कह सकते हैं कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 1 अनुपात की वैल्यू 12, 1 अनुपात की वैल्यू क्या भैया 12 अधिकारी थे, जो अधिकारियों की अनुपात था वो 1 आ रहा है। तो पूरी संस्था में कुल कितना हो गया भैया 85 हो गया। तो 1 अनुपात की वैल्यू 12 है तो 85 कितनी 85 प्लस के 1 85 प्लस के 1 कितना होगी टोटल 86 हो गई। तो 86 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 86 × के 12, 12 × 6 करने पर 72 होगा। 72 के लिए 2 कैरी 7 हो गया, ठीक है। 12 × 96, 96 और 7 कितना हो जाएगा भैया 96 और 7 103, 1032 होंगे भैया उस संस्था में कुल काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी सभी। आंसर होगा हमारा 1032। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए
जरूरी रनों की दर जो है 7.2 प्रत्येक ओवर है, यानी कि मैं जीतना है तो एक ओवर में 7.2 रन बनाने होंगे। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, 15वें ओवर के अंत रनों की दर 6 रह जाती है, तो शेष ओवर में मैं जीतने के लिए कितने रनों की दर जरूरी होगी। ठीक है भैया, तो जीतने के लिए जरूरी रन कितने हो जाएंगे आप पहले देखेंगे। जीतने के लिए जरूरी रन यानी कि प्रत्येक ओवर में कितना चाहिए, 7.2 चाहिए, और 20 ओवर के लिए मैच है तो 20 इंटू के 7.2 भैया आप 20 से मल्टीप्लाई करिए 7.2 कितना हो जाएगा जरूरी रन 144। अब उसने क्या कहा है कि 15 ओवर में 15 ओवर तक वो कैसे खेला है, 6 रन प्रति ओवर के अकॉर्डिंग बोला है। तो 15 ओवर में कितने रन बनेंगे भैया, 15 इंटू के 6 कितना हो गया भैया, 15 इंटू 6 90 हो गया। अब कितने रन बनाने शेष हैं, कितने रन और बनाने जीतने के लिए, तो 144 में से आप माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना हो गया 54 हो गया। अब इन 54 को रन बनाने के लिए कितने ओवर शेष रह गए, तो कितने ओवर शेष रह गए भैया, देखिए 20 ओवर का मैच था, 15 खेल चुके हैं, 5 ओवर रह गए, तो प्रति ओवर में कितने रन बनाएंगे, प्रति ओवर रन अंतिम 5 ओवर में, ठीक है, अंतिम 5 ओवर में। तो देखिए 54 रन कुल बनाने और कितने रन बनाने ओवर बाकी हमारे 5 ओवर बाकी हैं, तो अब भाग दे दीजिए इसमें कितने हो जाएगा भैया 10.8 5 से 10 बार गया, 4 बचेंगे, पॉइंट लगा दिए, 0 बनाए, 5 से भाग देने पर 8 बार गया, तो 10.8 रन। ठीक है आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, एक बल्लेबाज ने 11 अपनी टोटल पारी खेली है जिनका एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, जिससे क्या होगा भैया 5 रन कम हो गया। तो आप 11 पारियों का औसत रन कितना मान लीजिए, x मान लीजिए, 11 पारियों का औसत रन x, 11 पारियों के औसत रन x मान लीजिए, तो 11 पारी के रन कितने हो जाएंगे भैया, 11 पारियों के रन कितने हो जाएंगे भैया 11 इंटू के x, 11x हो गए। ओके भैया, अच्छा 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए भैया। तो अगर हम 11 पारियों के रन में 90 रन और जोड़ दें जो कि 12वीं पारी में बनाए, तो ये 12 पारी के रन हो गए। अब उसने आगे क्या बोला था कि ऐसा करने से 90 रन बनाने से 12वीं पारी कंप्लीट होने के बाद उसका जो औसत है 5 रन कम हो गया। कितना रन कम हो गया, 5 रन कम हो गया। तो पहले औसत आपने x लिया है, तो नया औसत जो कितना कम हो गया, 5 रन कम हो गया, और 5 रन कम जो औसत हो गया ये हमारा 12 पारियों का है, कितना है 12 पारियों का है। तो सॉल्व कर लीजिए भैया, यानी 11x प्लस के 90 बराबर 12 इंटू एक्स, 12x माइनस के 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 हो गया। 75 करने पर x बराबर कितना मिल गया आपको, कितना हो जाएगा 150, कितना हो गया x की वैल्यू कितनी मिली हमें 150 हो गई भैया। तो यानी कि हमने 11 पारी को x माना है, तो 11वीं पारी में वो 150 रन के औसत से खेलता हुआ आया था, 150 रन के औसत से खेलता हुआ आया था। तो 12वीं पारी के बाद या 12 पारी कंप्लीट होने के बाद नया औसत उसका कितना होगा ये उसने पूछा है। तो भैया 12वीं पारी में 5 रन कम हुआ है ना, तो 12वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगी 150 माइनस के 5, कितना हो गया भैया 145 रन, 135 रन, और यही हमारा आंसर है। तो भैया इस प्रकार से औसत की क्लास आज खत्म होती है, इसकी 2 क्लास हो गई हैं, और दोनों क्लास में मैंने जो है यूपी पुलिस के अनुसार या एसएससी जीडी के अनुसार जो औसत है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, और आप इसको सही से जो है एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्लास होगी और नई टॉपिक की क्लास होगी। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म करते हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ सभी से निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और
आपसे ही हमारी एनर्जी है। ठीक है, थैंक यू।